दोस्तों, आज पुनः हम इडियोमैटिक सेंटेंसेस के पार्ट 4 में 19 इडियोमैटिक सेंटेंसेस को स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का इडियोमैटिक सेंटेंसेस। इडियोमैटिक सेंटेंसेस जिसका मतलब होता है मुहावरेदार वाक्य। इडियोमैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव वर्ड है। इडियोमैटिक जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव वर्ड है और यह इडियम से बना हुआ है। इडियम का मतलब मुहावरा होता है और इडियम ऐसे फ्रेज या एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके इंटरनल मीनिंग उनके आउटर मीनिंग से डिफरेंट होते हैं। यानी जो सेंटेंस दिए जाते हैं वे आउटर मीनिंग कुछ अलग रखते हैं लेकिन इंटरनल मीनिंग उनका डिफरेंट होता है और इसी को हम कहते हैं इडियम्स। और ऐसे इडियम को जब सेंटेंस के रूप में यूज़ किया जाता है तो इसको हम कहते हैं इडियोमैटिक सेंटेंस। फर्स्ट दिया गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसे इंग्लिश में कहते हैं कि अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, इसका अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो इसका लिटरल मीनिंग है एक बुरा बढ़ई अपने औजारों से झगड़ता है। एक बुरा बढ़ई अपने औजारों से झगड़ता है और इसको हम हिंदी में कहेंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और नंबर सेकंड है कि नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान, इसे इंग्लिश में कहते हैं कि अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी अल्प ज्ञान एक खतरनाक चीज़ होता है। यानी भी किसी भी चीज़ का थोड़ा सा ज्ञान या अल्प ज्ञान खतरनाक चीज़ होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नंबर 3 है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा बदनाम बुरा, बद का मतलब बुराई होता है, बद अच्छा यानी बुराई अच्छी है लेकिन बदनाम बुरा यानी बुरा नाम या बुरा नाम का व्यक्ति अच्छा नहीं है, बेशक बुराई अच्छी है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि अ बैड मैन इज़ बेटर देन अ बैड नेम। अ बैड मैन इज़ बेटर यानी बुरा व्यक्ति उसकी अपेक्षा अच्छा है देन अ बैड नेम, जितना कि एक बुरा नाम, अर्थात बद अच्छा बदनाम बुरा। नंबर 4 है कि बेकार से बेगार भली। बेकार से बेगार भली, यानी बेकार से बेगार भली, बेगार अच्छी है लेकिन बेकार रहना अच्छा नहीं है। बेगार जिसका मतलब फोर्स्ड लेबर होता है। फोर्स्ड लेबर का मतलब है बेगार, यानी जबरन लिया गया श्रम या परिश्रम, यानी ज़बरदस्ती किया गया परिश्रम जिसको हम बेगार कहते हैं। तो फोर्स्ड लेबर इज बेटर, यानी जबरन किया गया परिश्रम अच्छा है देन आइडलनेस, यानी आलस्य से। आलस्य की अपेक्षा जबरन किया गया परिश्रम अच्छा है, यानी बेकार से बेगार भली। नंबर 5 है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए, इंग्लिश में कहते हैं कि गेथर थिकल्स एक्सपेक्ट पिकल्स। गेथर थिकल्स, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो गेथर थिकल्स इसका मतलब है कि कांटे इकट्ठा करो और एक्सपेक्ट पिकल्स और अचार की उम्मीद करो। यानी गेथर का मतलब इकट्ठा करना होता है, थिकल्स का मतलब कांटेदार चीज़ और एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना और पिकल्स का मतलब अचार होता है। तो गेथर थिकल्स यानी कांटेदार चीज़ या कांटों को इकट्ठा करो, एक्सपेक्ट पिकल्स और अचार की उम्मीद करो। इसे हिंदी में कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। और नंबर 6 है कि बीती ताय बिसार दे आगे की सुधि ले। बीती ताय बिसार दे आगे की सुधि ले, इसका मतलब है इंग्लिश में कि इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी बर्बाद किए गए दूध के ऊपर चीखना चिल्लाना किसी काम का नहीं है। यानी खराब किए गए दूध के ऊपर चीखने चिल्लाने से कोई अर्थ नहीं है। इसी को हम हिंदी में कहते हैं कि बीती ताय बिसार दे आगे की सुधि ले। और अब नेक्स्ट दिया गया है नंबर 7, बीती सो बीती।
बीती सो बीती यानी बीती बातों को भूल जाओ। यहाँ दिया गया है कि लेट बाईगान्स बी बाईगान्स, लेट बाईगान्स बी बाईगान्स। यहाँ जो बाईगान्स है, बाईगान्स का मतलब है बीती बातें। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो लिटरल मीनिंग होगा लेट बाईगान्स, अर्थात बीती बातों को जाने दो। किन बीती बातों को? बी बाईगान्स, जो बातें बीत गई हैं। लेट बाईगान्स यानी उन बीती बातों को जाने दो, अर्थात भुला दो। बी बाईगान्स, जो बातें, जो चीज़ें हो गई हैं या बीत गई हैं, अर्थात इसे कहेंगे बीती सो बीती। नंबर 8 है कि बहती गंगा में हाथ धो लो। बहती गंगा में हाथ धो लो, अर्थात अवसर का लाभ ले लो। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मेक हे का मतलब सूखी घास या तिनका होता है। मेक हे यानी सूखी घास बना लो। वाइल द सन शाइन्स, जब सूर्य चमक रहा हो। वाइल द सन शाइन्स यानी जब सूर्य चमकदार हो, चमक रहा हो, उस वक्त मेक हे यानी सूखी घासें बना लो, अर्थात बहती गंगा में हाथ धो लो। नंबर 9 है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। मैनी अ लिटल यानी बहुत से छोटी छोटी, मेक्स अ मिकल एक बूंद बनाते हैं, यानी बहुत से छोटी छोटी मिलकर मिकल यानी बूंद बनाते हैं, यानी बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। नंबर 10 है कि बिना सेवा का मेवा नहीं। बिना सेवा का मेवा नहीं यानी नो गेन्स विदाउट पेन्स। नो गेन्स, गेन्स का मतलब है लाभकारी चीज़ यानी लाभदायक चीज़ें, और पेन का मतलब परिश्रम भी होता है और दुख या दर्द भी होता है। तो नो पेन्स विदाउट, नो गेन्स विदाउट पेन्स यानी बिना कष्ट के, नो गेन्स कोई लाभकारी चीज़ प्राप्त होने वाला नहीं है, अर्थात बिना सेवा का मेवा नहीं। नंबर 11 दिया गया है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानी टू कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन। टू कास्ट पर्स बिफोर ए स्वाइन। पर्स का मतलब मोती होता है और स्वाइन का मतलब शुगर होता है, यानी शुगर के सामने मोतियों को फेंकना। इसे हिंदी में कहेंगे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इंग्लिश में कहेंगे टू कास्ट पर्स बिफोर ए स्वाइन। नंबर 12 दिया गया है कि भूल करना मनुष्य का काम है। भूल करना मनुष्य का काम और क्षमा करना ईश्वर का काम है। इंग्लिश में कहते हैं कि टू एयर इज ह्यूमन फॉरगिव डिवाइन। टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। टू एयर का मतलब गलती करना होता है। एयर जो कि यहाँ पर एयर से एरर बनता है, एरर नाउन होता है, और एयर जो कि वर्ब होता है। एयर का मतलब गलती करना होता है, और ह्यूमन जो दिया गया, ह्यूमन का मतलब मानवी होता है, यह एडजेक्टिव फॉर्म है। और फॉरगिव में क्षमा करना, और डिवाइन का मतलब दैवी या ईश्वरी होता है। टू एयर इज ह्यूमन यानी भूल करना मानवी है, और टू फॉरगिव डिवाइन और क्षमा करना ईश्वरी या दैवी चीज़ है, यानी इसे कहेंगे कि भूल करना मनुष्य का काम और क्षमा करना ईश्वर का काम है। और अब नेक्स्ट 13 दिया गया है, भूख में चने भी मखाने मालूम पड़ते हैं। भूख में चने भी मखाने मालूम पड़ते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि हंगर इज द बेस्ट सास। हंगर इज द बेस्ट सास। हंगर का मतलब भूख होता है और सास का मतलब चटनी होता है, यानी भूख में चटनी भी सबसे अच्छी होती है, यानी भूख में चने भी मखाने मालूम पड़ते हैं। हंगर इज द बेस्ट सास। नंबर 14 है कि भाग्य पुरुषार्थी का साथ देता है। भाग्य पुरुषार्थी का साथ देता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं कि फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव यानी भाग्य बहादुर व्यक्तियों के अनुकूल होता है, यानी पुरुषार्थी का साथ देता है। नंबर 15 है कि मेरे मन कुछ और हैं, साईं के मन और। मेरे मन कुछ और हैं, साईं के मन और। इंग्लिश में कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस।
प्रपोज जिसका मतलब आप जानते हैं कि प्रस्ताव करना होता है। डिस्पोजेस जिसका मतलब निपटारा करना होता है। प्रपोज और डिस्पोज यह दोनों वर्ड एक दूसरे के यहाँ निगेटिव हैं। मैन प्रपोजेस यानी आदमी प्रस्ताव करता है। गॉड डिस्पोजेस और ईश्वर उन्हें निपटा देता है, अर्थात उन्हें अस्वीकार कर देता है। यानी मनुष्य प्रस्ताव करता है और ईश्वर उन्हें निपटा देता है या अस्वीकार कर देता है। यानी मेरे मन कुछ और हैं, साई के मन और। यानी मनुष्य लाख करे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। और नंबर 16 दिया गया कि मृत्यु और ग्राह का कोई समय नहीं होता। यानी डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर यानी मौत कोई कैलेंडर नहीं रखता है। नंबर 17 है कि रुपया परमात्मा का छोटा भाई है। रुपया परमात्मा का छोटा भाई है। इंग्लिश में कहेंगे कि मनी इज गॉड ऑफ द वर्ल्ड। मनी इज द गॉड ऑफ द वर्ल्ड। यानी इसका लिटरल मीनिंग है कि धन दौलत दुनिया का ईश्वर है। मनी इज द गॉड ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 18 है कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। इंग्लिश में कहते हैं कि एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। एवरेज का मतलब बुराई, एवरेज का मतलब लालच होता है और इवल्स का मतलब बुरी चीज़ होता है। ये लालच से सभी बुरी चीज़ों की जड़ है, अर्थात लालच बुरी बला है। इंग्लिश में कहते हैं कि एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। और नंबर 19 दिया गया है कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने के और होते हैं। यानी जीलस एट फर्स्ट केयरलेस एट लास्ट। जीलस एट फर्स्ट केयरलेस एट लास्ट। जीलस एट फर्स्ट यानी पहले तो जीलस उत्साही बनना और केयरलेस एट लास्ट और अंत में लापरवाह हो जाना। पहले तो उत्साही होना, जीलस का मतलब उत्साही होता है। जीलस एट फर्स्ट यानी पहले उत्साही होना और केयरलेस एट लास्ट और अंत में लापरवाह हो जाना, अर्थात हाथी के दांत खाने की और दिखाने के और होते हैं। तो ये रहे आज के 19 इडियोमैटिक सेंटेंसेज।